यदि आप स्ट्राइकिंग, ब्रिलियंट, सुपर, फाइन, नाइस लिखें तब आपको ये लगाना होगा। और ध्यान रखना है ये जो ऐसे मैंने दिया इसको ऑब्लिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, इस दोनों में कोई एक ही लिखना। आप इस तरह से लिखे भारत इज माई होम, सीधे चले आइए यहाँ, भारत इज माई होम इज अ नाइस प्रोज, ठीक ना, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या करना है, ये जो राइटर है इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेर दीजिए, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो टाइटल है इसको भी आप वही कीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेरिए और अंडरलाइन कीजिए। भारत का देखिए बी कैपिटल, माई का एम कैपिटल, होम का एच कैपिटल, और यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन में डी कैपिटल, जेड कैपिटल और एच कैपिटल। आप बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरह की बहुत गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि आपका मार्क्स कट जाता है। इस पर आप प्रयास करेंगे। इन केस आप तैयारी करके गए भारत इज माई होम और पूछ दिया आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इस जगह आपको क्या करना है, MK गांधी का नाम लिख देना है, महात्मा गांधी का नाम लिख देना है। सपोज आपको पूछ दिया आई हैव अ ड्रीम, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई हैव अ ड्रीम नाइस प्रोज रिटन बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। फिर हम यहाँ बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम लिखा है। फिर देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, ये बहुत जाने माने शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो कहने का मतलब है कि अपने समय के महान लेखकों में से एक थे। प्रोज राइटिंग में डॉक्टर जाकिर हुसैन का बड़ा नाम है भारतवर्ष में। श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, ये लोग बहुत बड़े नाम हुए हैं। फिर चलिए ही टचेज द हाई सेंसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये ह्यूमन बींग्स के ही टचेज द हाई सेंसिबिलिटी, यानी कहने का मतलब है कि ये मानव जाति के उच्च संवेदना को छूते हैं। ही वॉन्ट्स टू टीच द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, ही वॉन्ट्स, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो पढ़ाना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स वो चाहते हैं, टू टीच पढ़ाना, द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता का पाठ, टू द रीडर, ले किसको, पाठकों को, रीडर, रीड मतलब पढ़ना, रीडर पढ़ने वाला, रीडर्स प्लूरल हो गया, जो पढ़ने वाले, थ्रू दिस नाइस प्रोज शॉर्ट स्टोरी वन एक्ट प्ले, जो भी है ये प्रोज है तो प्रोज, शॉर्ट स्टोरी है वन एक्ट प्ले, इसके माध्यम से ही कन्वेज हिज रिमार्केबल थाट अमंग द रीडर्स, और इनका जो महत्वपूर्ण विचार है ये अपने महत्वपूर्ण विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का ये प्रयास करते हैं, कन्वे करते हैं। फिर देखिए P2 में अब चले जाएंगे हम लोग। इसमें क्या है कि द ऑथर सेज, स्पीक्स, प्रेजेंट्स, पोर्ट्रेज, डिस्क्राइब्स, रिप्रेजेंट्स, इसमें से कोई एक दे दीजिए। द ऑथर सेज, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने लोग हैं वो मेरे परिवार के तरह हैं। इसमें भरने के लिए आपको ये बीच में कंटेंट लिखने के लिए आपको ये पढ़ना होगा, जानना होगा। और जैसे जैसे क्लास कक्षा आगे बढ़ेगी कक्षाएं, मैं आप लोगों को इसको भी बताऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप टेक्निक सीखिए, इसके बाद ये भी मैं बता दूंगा। और मैं क्या करता हूँ कि लेसन पढ़ाने के बाद, पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे को कुछ ऐसा महत्वपूर्ण उस चैप्टर से ट्रांसलेशन बनवा देते हैं और बोलते हैं उस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर लो बीच में, तो काफ़ी आसान हो जाता है बच्चों के लिए, कोई कठिनाई नहीं रहती है। और P3 आपका किसी में भी सेट हो जाएगा। कंक्लूजन है, लास्ट है 10। इस प्रकार द प्रोज इज सिंपल एंड अंडरस्टेबल, कह रहे हैं कि ये जो प्रोज है भारत इज माई होम ये साधारण है, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य है। यहाँ देयर इज नथिंग आफ्टर द नेम ऑफ एम्बिग्विटी, कहने का मतलब है कि यहाँ पर एम्बिग्विटी के नाम पर, एम्बिग्विटी का मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ रहे हैं और उसका कई अर्थ निकल जाता है कई तरह से। अब जब आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, विलियम गिब्सन बहुत बड़े क्रिटिक हुए, उन्होंने बताया है, जिसका कि बहुत सारा अर्थ हो जाएगा। तो ये जो है एम्बिगुअस नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, विच मेक्स द प्रोज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोज में
कुछ भी एम्बिगुअस नहीं, एम्बिग्विटी नहीं है जो कि प्रोज को कठिन बनाता है समझने में। द ऑथर इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, क्वाइट सक्सेसफुल। लेखक जो है पूर्णतः सक्षम है टू कन्वे द मैसेज, जो वो मैसेज बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं। द नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज एडमायरेबल, लिखने का जो 3 पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जनरली लोग थर्ड पर्सन में ही लिखते हैं और फर्स्ट पर्सन में, और सेकेंड पर्सन नरेशन पॉइंट व्यू में बहुत कम लोग लिख पाते हैं, नहीं के बराबर मान के चलिए, लेकिन ज़्यादा जो फेमस है, प्रचलित है, वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। और देखिए यहाँ कहा जा रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई प्रोज लिखते हैं तो आप जो है ना आई और वी या कुछ भी समरी करता है, ऐसे लिखते हैं तो उससे बचिए, उससे लिखने का थर्ड पर्सन में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा माना जाता है। नहीं तो फिर जो है ना अच्छे एग्जामिनर होंगे, इंग्लिश के अच्छे जानकार होंगे भाषा के, वो आपका काट देंगे। देखिए तो नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू इनका प्रशंसनीय है। द प्रोज स्टाइल इज प्लीजेंट, और इनका जो प्रोज स्टाइल है प्लीजेंट है, आनंददायी है, डिलाइटफुल है, एंड इंटरेस्टिंग, और काफ़ी रुचिकर है। रियली, वस्तुतः, सचमुच, वास्तव में। द ऑथर प्रेजेंट्स हायर थॉट्स एंड आइडियाज थ्रू दिस प्रोज, वस्तुतः, वास्तव में लेखक इस प्रोज के माध्यम से अपने उच्च विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो आज यहीं तक, इसमें आप प्रयास करेंगे बेहतर वे में लिखने का, और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं फिर एक बार आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़रूरी नहीं किसी टेक्निक को अपनाइए, आप जब पढ़ते जाएंगे एक बार लिखने सीख जाते हैं तो आप जो है जैसे आपका प्रोज है उसका इंट्रोडक्शन है, कहीं से मदद लेंगे, किसी का आइडिया जो है ग्रास्प करने का प्रयास करेंगे कि कोई ऐसे आदमी जिन्होंने बताया, आप कहीं से विचार लेके उसको अपने शब्दों में कीजिए। गलती शुरुआत में होगी, जैसे जैसे गलती होगी धीरे धीरे सुधार भी होना शुरू हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।